Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Today we will study about nervous system. मैं थोड़ा सा बेटे बस आपको इसका ग्लिम्स बताऊंगी कि हमारा स्टार्ट हो कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। इसके सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है। तो जो नर्वस सिस्टम का फंक्शन है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मींस अपने सारे का सारा जो है कंट्रोल, पूरी बॉडी का लिंक, आपस में कनेक्शन, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। ओके, तो जो कोऑर्डिनेशन होता है ये नर्वस सिस्टम में जो है वो किस तरीके से होता है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। अल्लाह ताला ने बड़े एहसन तरीके के साथ नर्वस सिस्टम को जो है वो तकसीम किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। तो हम अपनी ईज़ के लिए देखते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है उसके दो मेजर पार्ट्स बनते हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एन फॉर नर्वस एंड एस फॉर सिस्टम, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पी फॉर पेरिफेरल, एन फॉर नर्वस और एस फॉर सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तो ये किस तरह से है कि अगर हम ह्यूमन बॉडी देखें तो ह्यूमन बॉडी इस तरह से है कि उसमें जो है उसका स्कल है, उसका वर्टिब्रा है, ठीक है, फिर उसके जो सराउंड है वो उसकी बॉडी है। वी विल नॉट सी बॉडी, वी आर जस्ट गोइंग टू सी ओके, वी आर जस्ट गोइंग टू सी द पोजीशन। सही, तो बेटे ये देखें, ये जो सेंटर है, ये जो बॉडी का सेंटर है, जो बॉडी का सेंटर है वो क्या क्या है, एक तो ब्रेन है, ठीक है, ये हमारी बॉडी का सेंटर बनता है, ठीक है, सेंटर का मतलब मिड पॉइंट। तो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, दो चीज़ें आ रही हैं हमारे सेंटर में, वन इज़ ब्रेन, एक हमारा दिमाग है, और दूसरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब होता है समथिंग लाइक धागा। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को देखें तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, एक बिल्कुल ऐसे जैसे कोई धागे की शेप है जो पूरे स्पाइनल कॉर्ड में चलती है। इसके बाद में नीचे न्यूरॉन्स हैं, मतलब इसके बाद में जो है वो जो है वो इसके पार्ट्स हैं आगे से, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि हमारी बॉडी के सेंटर में चलता है। फिर बेटे आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरी का मतलब होता है इर्द गिर्द, जैसे कि ये जो सारे का सारा एरिया है, ये हाथ तक जाना, ये पाँव तक, ये सारा हमारी क्या है, पेरिफेरी, इर्द गिर्द हमारे यहाँ हाथों तक आना, ये सब हमारी क्या है बेटे, पेरिफेरी है। तो पेरिफेरी में अब ब्रेन तो भाग के नहीं आ सकता, ना ही स्पाइनल कॉर्ड भाग के आ सकता है। तो अल्लाह ताला ने हमारे नर्वस सिस्टम में जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रखा है। वो क्या है, वो न्यूरॉन्स हैं। ओके, न्यूरॉन्स क्या है ये हम देखते हैं। मैं थोड़ा सा पहले बेटे आपको ग्लिम्स दे लूँ कि ये किस तरह से हैं। कि सबसे पहले तो जब मैंने ब्रेन के बारे में पढ़ा और ये देखा कि ब्रेन ही सब कुछ कंट्रोल करता है, तो मुझे ये झूठ लगा कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है सारे फंक्शंस। तो बेटे फिर अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो अल्लाह ताला ने कुछ जो चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला ने क्लियर करवाई कि वे जो वेटनरी वाले हैं इन्होंने पूरे का पूरा जो डॉग है उसकी स्कल को खोला हुआ होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक डॉग है, उसको उन्होंने बेहोश किया है, उसकी जो स्कल है वो ओपन होती है, उसको खोला होता है, ठीक है। तो जब ये उसका अंदर जो है वो ब्रेन है सारे का सारा, तो इस ब्रेन में जब कुछ जो है वो वोल्ट्स, अगर हम मिली वोल्ट्स में देखें तो 70 मिली वोल्ट जो है वो हमारा ब्रेन इस इलेक्ट्रिसिटी के साथ जो है वो चलता है। तो जब हम इतने वोल्ट्स जो है अपने ब्रेन को देते हैं, तो फोर ब्रेन पे दें तो वो जो डॉग है वो हो सकता है वो टेल हिलाना शुरू कर दे। जो मिड ब्रेन है वहाँ से वो जो है उसका और तरह का रिएक्शन, वो आंखें बंद क्लोज करना शुरू कर देता है। अगर हम उसके हाइंड ब्रेन पे तो वो पोजीशन लेता है, क्योंकि बेहोशी में भी उसको वही चीज़ें मिल रही होती हैं जो उसको होश में मिलती हैं, उतनी इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको प्रोवाइड की जाती है उसके डिफरेंट पार्ट्स पे। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, ये सारा करना, ये किस तरह से होता है, इसकी अब हम जो है वो आगे डिटेल देखते हैं। तो जो बेटे फिर अब यकीन कर लें कि सारा कुछ ब्रेन ही कंट्रोल करता है। अगर हम ब्रेन को देखें तो वो किस तरह से होता है, हम सबसे पहले इस पार्ट को देखेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। जो हमारा ब्रेन है
उसको अल्लाह ताला ने जो है वो स्कल में पैक किया हुआ है। ये बाहर स्कल है, ठीक है। स्कल का मतलब ये बाहर इसके जो है वो खोपड़ी कहते हैं जिसको, ठीक है। और इसको इंग्लिश में इसका जो साइंटिफिक अगर हम इसको देखें तो स्कल को क्या कहते हैं, क्रेनियम, ठीक हो गया। स्कल का दूसरा नाम है क्रेनियम, क्रेनियम। और उसके अलावा जो न्यूरॉन्स हैं वो दोनों साइड से निकलती हैं, वो ब्रेन से भी निकलती हैं और वो स्पाइनल कॉर्ड से भी निकलती हैं। तो ऐसी न्यूरॉन्स जो ब्रेन से निकलती हैं उनको क्रेनियम की वजह से कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, ठीक हो गया। मैं इसको ज़रा दोबारा करती हूँ कि हम इस वक्त पढ़ रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक हो गया। हम डिटेल देख रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, उसमें हम फ़िलहाल देख रहे हैं ब्रेन। इसके दो पार्ट्स होते हैं ना, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। तो इस वक्त हम ब्रेन को देख रहे हैं। तो जो ब्रेन है वो किस में पैक्ड होता है, क्रेनियम में, जिसको हम खोपड़ी या स्कल कहते हैं, ठीक है। अब क्रेनियम के अंदर जो है वो मेनिंजेस होती हैं। मेनिंजेस का मतलब होता है लेयर्स होती हैं, ये 3 होती हैं, ठीक है। इन लेयर्स के अंदर जो है वो अल्लाह ताला ने फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड जो कि इसको लुब्रिकेट रखता है, इसको प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को और हमारी नर्व्स को। ये जो फ्लूइड होता है इसको कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड को तो आप अंडरस्टैंड करते हो ना, समथिंग वाटरी, समथिंग लिक्विड विच प्रोवाइड नरिशमेंट। तो सेरिब्रल जो है, अब इसके अंदर जो है वो ब्रेन होता है। अब जो ब्रेन है उसकी डायग्राम बच्चों को मुश्किल लगती है, वो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। ये इसके अंदर जो है पोर्शन वो ब्रेन होता है और फिर ब्रेन जो है वो यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता, साथ ही देखिए हमारी गर्दन शुरू होती है, ठीक है। एटलस वर्टिब्रा ये पे हमारे स्टार्ट हो जाती है और ये जो वर्टिब्रे हैं ये इनके अंदर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड बेटे क्या है, ये जिसको हम जो है वो हराम मगज़ भी कहते हैं, ये हमारे जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर जो है ये भरा हुआ होता है, ठीक है। तो असल में वो ब्रेन का ही पोर्शन है, वो आगे हम जब पार्ट्स पढ़ते हैं तो फिर हम जो है उसको देखते हैं। अब हम आते हैं ब्रेन की तरफ। ब्रेन किस तरह से है बेटे, ये आप जिस तरह हड्डी में मगज़ होता है ना, ये देखें इस तरह से ब्रेन है, उसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ठीक है। ये इस तरह से जो ब्रेन का पोर्शन है वही थोड़ा सा आगे से बड़ा हुआ होता है और वो आगे किसके अंदर चला जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ये जो ये इसको मेडोला कहते हैं, मेडोला ऑब्लांगेटा, ये उसका पार्ट है, ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चला जाता है। ये बिल्कुल हमारी पूरी की पूरी बैक तक जो है वो जाता है, बिल्कुल ऐसे इंसान में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्रेन। अब हम ब्रेन के थोड़े से फंक्शंस पढ़ते हैं, पार्ट्स पढ़ते हैं। पार्ट्स पढ़ने के लिए थोड़ी सी बेटे डायग्राम चाहिए। डायग्राम पहले तो आप ये देखेंगे, इट्स वेरी इजी टू ड्रॉ, ठीक है। आप सबसे पहले जो है वो ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसकी जो है वो एक उसको शेप दें, ठीक है। शेप देने के बाद आप जो है वो इस तरह से जो है वो इसकी मेनिंजेस बनाएं, इसकी लेयर्स बनाएं। असल में ये हालो होता है और ये अंदर से जो है वो फिल्ड होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसके डिफरेंट जो है वो पार्ट्स आप शो करें। ये मैं बताती हूँ कि ये असल में इस तरह से नहीं, ये जो है वो शो हो रहा है डिफरेंट तरीके से। मैं आपको बेटे इसका डिटेल बताती हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप जो है वो ब्रेन को ड्रॉ कर लें। मैं जो बेटर इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस बुक से पकड़ाती हूँ ताकि आपका जो है वो बेहतरीन जो है वो कॉन्सेप्ट बन जाए। लुक एट दिस डायग्राम। इसमें जो है हाफ पोर्शन एक साइड पे दाई साइड पे और हाफ पोर्शन जो है वो बाई साइड पे, बिल्कुल जैसे जो अखरोट होता है ना उसकी तरह है। अखरोट की शक्ल बिल्कुल हमारे ब्रेन जैसी होती है। अगर हम उसको कट करें, कट हमने किस तरह से करना है, हमने उसको इस तरह से कट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये उसका मिड है ना, इस तरह से ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो इसको हमने कट इस तरह से नहीं करना, इस तरह से नहीं करना, इसको हमने कट इस साइड को करना है, ठीक है। ये जो साइड है इस तरह जब हम कट कर लेते हैं तो हमारे पास जो है इसके 2 पार्ट्स आ जाएंगे। तो अब ये जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ ना, ये वाला पार्ट है और आपकी बुक्स पे ना यही वाला पार्ट बना होता है, ठीक हो गया। इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए जो है वो पहले हम ब्रेन के छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो डिस्कस करते हैं कि ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, ठीक है। ओके, जो ब्रेन है बेटे उसके मेन 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर का मतलब होता है अगला हिस्सा। जैसे आपका जो माथा है, माथे को हम कहते हैं ये फोरहेड है हमारा, ठीक है। तो जो माथे से अगला जितना पोर्शन है वो सारे का सारा क्या है आपका फोर ब्रेन,
ठीक, जितना किसी, ये आपका फोर ब्रेन है, ठीक है। ये देखिए ये माथा, आप अपने अभी फोर ब्रेन पे हाथ लगा के देखें कि ये आपका फोर ब्रेन है। ये जो दरमियान वाला पोर्शन है ये मिड ब्रेन है यहाँ तक, और फिर ये जो अगला जो एंड तक जाता है, जो स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, वो है आपका हाइंड ब्रेन। हाइंड का मतलब होता है पीछे वाला, ठीक है। अब हमने इसको कट करके देखा तो देखिए फोर ब्रेन के पार्ट्स क्या हैं, मिड ब्रेन के पार्ट्स क्या हैं और हाइंड ब्रेन, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो फोर ब्रेन है उसके आगे से 3 पार्ट्स हैं। ये बहुत ईजी है याद करने के लिए। पहला है सेरिब्रम, दूसरा है थैलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस। हाइपो का मतलब होता है नीचे, ठीक है। थैलेमस के बिल्कुल नीचे हाइपोथैलेमस होता है। फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। मिड ब्रेन इंसानों में जो है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। ये जो है वो कुछ रेटिकुलर फॉर्मेशंस को और इन दोनों को कनेक्ट करने में काम करता है। जो मिड वाला पोर्शन है हमारे ब्रेन का, आप अभी अपने हाथ के अपने जो सर पे दरमियान में जो है वो हाथ लगा के रखे तो वो पोर्शन आपका जो है वो मिड ब्रेन है। फिर आता है हाइंड ब्रेन। इससे पहले मैं आप थोड़ा सा फोर ब्रेन के बारे में बता दूँ कि जितना किसी एनिमल का फोर ब्रेन डेवलप होगा उतना वो एनिमल ज़्यादा ज़हीन होगा। सारे जो मेजर फंक्शंस हैं, सोचना, ये जो मेमोरी, ये सब कुछ जो फंक्शंस हैं, खाना पीना, बर्दाश्त करना, गुस्सा, एंगर, सब कुछ जो है ये जनाब ये फोर ब्रेन्स आप कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब ज़्यादातर जो हमारी मूवमेंट्स हैं, जो हमारी ज़्यादातर जो हमें जहानत प्रोवाइड करती हैं, नई नई चीज़ें जो है वो ईजाद करना, माहौल के साथ अडाप्ट कर जाना, ये सब सेरिब्रम का काम है। फिर थैलेमस का बेटे आपको पता है, जो थैलेमस होता है वो वाटर लेवल को कंट्रोल करता है। ऑस्मो रेगुलेशन में थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो है वो दोनों हेल्प करते हैं। मिड ब्रेन का आगे से मजीद कोई पार्ट आपके सिलेबस में आपको अभी तक फ़िलहाल जो ह्यूमन है उसमें जो मिड ब्रेन है वो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया। अभी फ़िलहाल आगे आप पढ़ोगे इंशाल्लाह। लेकिन क्योंकि इंसानों में ये थोड़ा ना कम हो गया हुआ है इसका पोर्शन, फोर ब्रेन का पोर्शन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड का मतलब होता है पीछे वाला। अभी आप अपने पीछे हाथ रखें, ये जहाँ पर ये जो है आपके बाल जो हैं वो तकरीबन ख़त्म हो रहे हैं बॉयज़ में और गर्ल्स में, जहाँ से आपकी पोनी स्टार्ट होती है, ठीक है। दैट इज़ जो है वो हाइंड ब्रेन पोर्शन। हाइंड ब्रेन जो है वो उसके भी 3 पोर्शंस हैं। उसके 3 पोर्शंस कौन कौन से हैं? सेरिब्लम, कंफ्यूज नहीं करना, सेरिब्लम। आप हाइंड वाला जो है वो सेरिब्लम है, दूसरा पोन्स है, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, पोन्स है, और तीसरा है मेडल्ला ओब्लांगेटा, मेडल्ला ओब्लांगेटा, ठीक। अब ये जो सेरिब्लम है बेटे, ये हमारी पोजीशन, अगर आप खड़े हैं आप खड़े रहें, बैठे हैं बैठे रहें, ठीक है। दीवार फलांगनी है, आपने किसी हाइट पे जाना है, तो ये सेरिब्लम कंट्रोल करता है। फिर मेडल्ला है, ये हमारे जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, ये जो मेडुल्ला ओब्लांगेटा है ये हमारे डिफरेंट फंक्शंस हैं बेटे, जितने भी ये हमारा स्वेलो करना, हमारे दिल की धड़कन, हमारे सांस लेना, ये सब जो है ये मेडुल्ला ओब्लांगेटा कंट्रोल करते हैं। और पोन्स भी फिर इस तरह के जो बाकी फंक्शंस हैं ये इन्फ्लुएंस करता है, ठीक हो गया। ब्रीदिंग में हेल्प करता है थोड़ी बहुत, और फिर उसके अलावा जो है ये स्लीप और वेकफुलनेस को जो है वो पोन्स कंट्रोल करता है, ठीक हो गया। तो मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट करती हूँ ब्रेन को, क्योंकि ये बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज कर जाते हैं। वेरी इजी, जो ब्रेन है, बी फॉर ब्रेन, ब्रेन जो है उसके 3 पार्ट्स हैं। पहला फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, तीसरा हाइंड ब्रेन। फोर का मतलब आगे वाला, ठीक है। इसमें इसके आगे से जो आपके माथे से आगे शुरू होता है ये फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन कौन सा पोर्शन है? ये वाला, ठीक है। इसमें देखिए सेरिब्रम है, ये एक इधर वाला और एक इधर वाला, ये दोनों सेरिब्रम है। और मज़े की बात ये है कि दायां हिस्सा, जो दायां सेरिब्रम है वो हमारी बॉडी के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है, और जो बायां हिस्सा है वो हमारी बॉडी के दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है, जो सेरिब्रम है, ठीक है। इस तरह का सिस्टम अल्लाह ताला रखा है। फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं? सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ये साथ रिपीट करें ताकि जल्दी याद हो। सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस।
मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है, हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स हैं, वेरी इजी। इसमें सेरिब्लम, पोन्स और मेडुल्ला ऑब्लांगेटा। ठीक हो गया। अब इनके जो फंक्शंस हैं वो बेटे बुक से याद कर लें आप लोग, ठीक हो गया। और जो सेरिब्लम है मैंने बताया है कि ये हमारी जो सेरिब्लम है, जो हाइंड ब्रेन का पोर्शन है, ये क्या कंट्रोल करता है, ये हमारा जो हमारा पोस्चर है उसको कंट्रोल करता है। सही हो गया। अब ये हमारा हो गया ब्रेन, ठीक है। अब हम आते हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइन क्या है कि अगर ये हमारा जो है वो ख़त्म हुआ यहाँ से जो है पोर्शन, ठीक हो गया, तो इसके अंदर जो था वो तो ब्रेन का पोर्शन था। अब जो ये अगला शुरू होता है ये सारा स्पाइनल कॉर्ड का पोर्शन है। जो ब्रेन से न्यूरॉन्स निकली उनको कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकली उनको कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। इससे ब्रेन से 12 जोड़े निकलते हैं क्रेनियल नर्व्स के, जो डिफरेंट हमारे पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक हो गया। स्पाइनल कॉर्ड आपने सुना होगा बेटा कि थोड़ी बहुत किसी को खुदा ना खास्ता इंजरी हो जाए तो वो उसके हो सकता है कि किसी बंदे की जो लेग्स हैं वो ना काम कर सकें, किसी का जो है वो मतलब इस तरह से जो है वो डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं। तो यही हमारा जो है वो कंट्रोल सिस्टम है, ये बेंड कर सकते हैं, इसको अल्लाह ताला ने बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। तो इसके जो है आगे से जो पार्ट्स हैं बेटे वो किस तरह से है, असल में ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये दोनों न्यूरॉन्स के ही बने हुए हैं। न्यूरॉन्स अभी हम जब पेरिफेरल सिस्टम में पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये किस तरह से है। बेटे ये अगर हम इसको कट करके देखें तो ये किस तरह से नज़र आता है। आपने अगर फ़िश के पीसीस देखे हैं, जब हम एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़िश है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़िश है, तो उसकी जब हम कटिंग करते हैं, व्हेन वी डू कट, हम उसको कट करते हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो उसका जो पीस होता है हमारे पास फाइनली वो किस तरह से आता है कि वो इस तरह से फ्लैश का पीस होता है और उसके अंदर एक ये जो है वो एक कैनाल होती है और उसके इर्द गिर्द ये जो सारा पोर्शन है ये मीट का होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड का भी कॉन्सेप्ट मिलेगा। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को कट करके देखें तो वो हमें किस तरह से नज़र आता है। ये डायग्राम देखें, दरमियान में जो है वो एक सेंट्रल केनाल होती है। सेंट्रल केनाल इसको कहते हैं ग्रे मैटर, क्योंकि इसके ऊपर जो शीट्स हैं वो जो हैं वो नॉन माइलिनेटेड होती हैं। नॉन माइलिनेटेड जो होती हैं वो मैं बताती हूँ क्या होती है, उनके ऊपर शीट नहीं चढ़ी होती, ये ग्रेइश होता है। ठीक है। अब इसके जो बाहर वाला पोर्शन है ये जो वाइट वाला है इसको वाइट मैटर कहते हैं, और ये देखें जो ग्रे मैटर है वो बटरफ्लाई शेप है। और ये जो न्यूरॉन्स हैं ये कनेक्ट कर रही हैं, या ये स्पाइनल नर्व्स हैं, ये आगे पूरी बॉडी के साथ जो है वो कनेक्शन बना रही हैं। ठीक है। तो अब हम आते हैं बेटे, ये हो गया हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसके हिस्से थे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। हमने देखा कि जो नर्वस सिस्टम है उसके 2 हिस्से थे, एक था CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हिस्से थे 2, पहला था ब्रेन और साथ में था स्पाइनल कॉर्ड। इनको ये सेंटर में है बॉडी के, इसलिए इनको सेंट्रल कहा जाता है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। अगला जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये पेरिफेरी का मतलब पूरी बॉडी में ये फैला हुआ है। किस तरह से फैला हुआ है? हम जब घर बनाते हैं बेटे, वेन एवर वी मेक होम, हम उसकी जितनी मर्जी बिल्डिंग्स बनाए, ठीक हो गया, हम जो है उसको कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ। किस तरह से? हमने उसमें वायर्स डाली होती है, यहाँ से वायर्स ऊपर जाती हैं, फिर ऊपर जाती हैं वायर्स के साथ कनेक्शन होते हैं। हम एक बटन ऑन करते हैं तो जो है वो लाइट जो है वो ऑन हो जाती है। ठीक हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह हम अपने घर में वायर डालते हैं, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में भी वायर्स डाली हैं। वायर्स का मतलब तारें, जैसे वायरिंग कराते हैं ना, तो हमारी पूरी बॉडी में वायर्स हैं। ये टिप्स था कि एवरीवेयर ये वायर है, जो हमें पेन की फील होती है, ठंडा गर्म अभी आप अपनी आंखें बंद करें और आप टच करके देखें, अपनी आंखें बंद करें, आपको यहीं से पता चल जाएगा कि ये चीज़ जो है ये नरम है, ये चीज़ जो है ये सख्त है, ये चीज़ जो है ये शॉपर लाइक है, ये समथिंग किस तरह से है, ये चीज़ जो है ये लोहे की है। आपको सब पता चल जाएगा, ये लोहा है, ये रेत है, ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ये गर्म है, ये ठंडी है, ये क्रिस्टल है। ये सब हमें कैसे पता चलता है? एक ऐसे रख के यहाँ से मैसेज जो है वो ब्रेन तक जाता है। ठीक है।
ब्रेन तक जाता है। और ये जो बड़ी अच्छी अल्लाह ताला की कमाल की वायरिंग है, ये हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेटे क्या आती हैं? नर्व्स। नर्व्स यानी कि न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स कितने टाइप्स की हैं? न्यूरॉन्स की हैं 3 टाइप्स। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स लाइक डिज़र्ट, इतना इजी है। नर्व्स की कितनी टाइप्स हैं? 3। सबसे पहले है सेंसरी, आई एम सॉरी मार्कर्स नहीं चल रहे अब। ओके, जो ब्रेन की टाइप्स हैं, सबसे पहले है सेंसरी, फिर है मोटर, फिर है इंटर। ठीक हो गया। मैं एक मोटर न्यूरॉन की डायग्राम से जो है वो बताती हूँ कि ये किस तरह की होती है। इट्स वेरी इजी टू मेक इट्स डायग्राम। आप जल्दी से इस तरह से जो है वो बनाएं, ठीक है। ये मैं क्या बना रही हूँ? एक न्यूरॉन, ठीक है। ये भी एक सेल है हमारे जैसे मैं अगर इतना सा अगर मैं एक निशान लगाती हूँ तो इस निशान के नीचे मेरी बॉडी के पता नहीं कोई जो है वो 1,00,000-2,00,000 सेल्स होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारा ब्रेन भी जो है वो नर्व सेल्स का बना हुआ है। तो जो न्यूरॉन्स हैं ये भी एक सेल है बेटे, एक छोटा सा सेल है, जीता जागता सेल है। ये इनका भी अपना सिस्टम है। दरमियान में हर सेल की तरह एनिमल सेल है ये भी, इसके दरमियान में जो है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के दरमियान जो ये वाला पोर्शन है वो सेल बॉडी है। ये इसके डेंड्राइट्स हैं। ये लंबी जो है वो इसकी एक्सोन है। ये इसके टर्मिनल एंड्स हैं, ठीक है, जहाँ पर एक न्यूरॉन जो है वो ख़त्म होती है और जहाँ एक न्यूरॉन ख़त्म होती है वहाँ अगली शुरू हो जाती है। कनेक्शन है ना। फिर अल्लाह ताला ने इनके ऊपर जो है वो एक शीट चढ़ाई हुई है जिसको कहते हैं माइलन शीथ, ठीक है। माइलन शीथ जो है वो इनको प्रोटेक्ट करती है। और इसके ऊपर जब नर्व इम्पल्स चलता है, नर्व इम्पल्स मैंने कहा कि हमारा जो ब्रेन है, हमारे जो मैसेजेस हैं वो किस फॉर्म में जाते हैं? वो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, ठीक है। तो जब वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में चलते हैं तो वो जो है वो छलांगे लगा के जाते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से जहाँ, यहाँ इस तरह फिर मैसेज जो है वो जल्दी पहुँचता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की फॉर्म में चलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की फॉर्म में चलते हैं ये जो हमारे मैसेजेस होते हैं। तो इस तरह जंपिंग करके मैसेज चलते हैं, उसको कहते हैं साल्टेटरी, TATORY। ये साल्टेटरी मूवमेंट है कि जंपिंग से, ठीक। अब मैं इनके नेम्स भी लिख देती हूँ। ये है न्यूक्लियस, बिल्कुल जो उसका मेन पोर्शन है। अब ये जो न्यूरॉन है ना बेटे, इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर इसके बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले, क्योंकि बहुत ज़्यादा ATP एनर्जी चाहिए हर टाइम। तो ब्रेन सेल्स ने काम करना है, सोए भी हों तो फिर भी जो है वो डिलीशन हो रही होती है, वो मेमोरी सेल्स जो है वो हमारे काम कर रहे होते हैं।